जादुई इफ्तारी की प्लेट। खुदा का शुक्र है कि ये सूट वक्त रहते तैयार हो गया। अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ बच्चों? अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दो। या अल्लाह, घर में तो एक अन्न का दाना नहीं है, अब मैं इन्हें क्या दूंगी? अम्मी जान, क्या सोच रही हैं आप? बच्चों, आप दोनों यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। गुलनाज सिला हुआ सूट उठाती है और अपनी पड़ोसन शकीना के घर जाती है। अस्सलाम वालेकुम सकीना बाजी, ये लीजिए आपका सूट। सूट तो तुमने बहुत अच्छा सिला है, ये लो तुम्हारे 200 रुपए। सकीना बाजी, इस सूट की बात तो 400 रुपए में हुई थी, तो आप मुझे 200 रुपए क्यों दे रही हैं? अरे सूट में क्या ही काम था, सादा सिंपल सा तो कपड़ा था, इसके 200 रुपए ही दूंगी मैं तुम्हें। बाजी ऐसा मत करिए, अगर आप मुझे पूरे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपने शौहर की दवाई और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे करूंगी? रखना है तो ये 200 रुपए रख, वरना मत रख। मजबूरन गुलनाज को 200 रुपए लेकर वहां से आ जाती है। गुलनाज 10 रुपए का आटा खरीद कर बाकी पैसों से अपने पति अहमद की दवाइयां ले आती है। ये क्या अम्मी जान, आपने हमें सिर्फ एक रोटी क्यों दी है? इस 10 रुपए के आटे में सिर्फ ये 2 रोटियां ही बन पाई। एक रोटी तुम दोनों मिलकर खा लो और एक रोटी मैंने तुम्हारे अब्बू और भाई के लिए रखी है। अम्मी जान, हम कब तक ये आधी रोटी खाएंगे? क्या हमें कभी भी पेट भरकर खाना नहीं मिलेगा? नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन तो उस खुदा की नजर हम पर पड़ेगी और वो अपनी रहमत हम पर बरसाएगा। ये सब कहते हुए गुलनाज की आंखों में आंसू आने लगते हैं। गुलनाज और अहमद घर में ही सिलाई का काम करके अपने परिवार का पेट भरते थे, लेकिन एक दिन अचानक अहमद को चक्कर आ जाते हैं और डॉक्टर से घर में सबको पता चलता है कि अहमद के हाथ पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो गए हैं, जिसके चलते घर की सारी जिम्मेदारी गुलनाज पर आ जाती है। अपनी माँ को दिन रात सिलाई मशीन पर इतनी मेहनत करता देख 6 साल का हमजा भी बर्तन की दुकान में काम करना शुरू कर देता है। या अल्लाह, आज फिर तूने एक और गिलास तोड़ दिया, आज तो तू नहीं बचेगा। रफीक अपनी दुकान से एक पतली सी छड़ी उठाता है और हमजा को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। हमजा ये जानता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो रफीक उसे काम से निकाल देगा, इसलिए वो चुपचाप मार सहता रहता है। अम्मी जान, मैं आ गया। या अल्लाह रफीक बेटा, तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसे? आज फिर तुम्हें रफीक साहब ने मारा क्या? या अल्लाह, हमने ऐसे क्या गुनाह किए थे जो तू हमें ऐसी सजा दे रहे हो? अम्मी जान, आप ऐसे रोइए मत, आप ही तो कहती हैं खुदा जो करता है वो हमारे बेहतरी के लिए करता है, क्या पता इसमें हमारा ही बेहतर छुपा हो। अपने 6 साल के बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन गुलनाज उसे गले से लगाकर रोती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है और आज रमजान के पहले रोजे की पहली सहरी होती है। अम्मी जान, मैंने तो सुना है कि सहरी में लोग फल सब्जी, रोटी चावल, बिरयानी, अंडा खाते हैं, लेकिन आपने हमें कल रात की रोटी और नमक दिया है। मेरी प्यारी बहन, खुदा ने फरमाया है कि हमारे पास जो भी कुछ खाने के लिए हो हमें उससे ही अपनी सहरी करनी चाहिए। तुम देखना, जब तुम इस सूखी रोटी और नमक से अपनी सहरी करती हो तो तुम्हें पूरे दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। अपने बड़े भाई की बात सुन रोमाना और इकरा बिना कुछ बोले नमक रोटी से ही अपनी सहरी कर लेती हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार नमाज पढ़कर कुरान की इबादत करता है और ऐसे ही दिन कट जाता है और अब वक्त इफ्तारी का होता है, जहां सबके घरों में इफ्तारी के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे होते हैं। वहीं गुलनाज का चूल्हा अभी भी ठंडा होता है। मेरी सहेली है ना जैनब, आज उसके घर में बहुत सारे पकवान बने हैं, लेकिन हमारे घर में क्यों नहीं बने? हम पर खुदा की उतनी रहमत नहीं है कि हम लोग इफ्तारी इतने अच्छे अच्छे और लजीज पकवान खा सके। चलो अब जल्दी से दुआ पढ़ लो, हम सब रोजा खोलते हैं। गुलनाज तीनों बच्चों के साथ सूखी रोटी खाकर ही इफ्तारी करती है। कभी कभी इस परिवार पर ऐसा वक्त आता है कि गुलनाज को अपने तीनों बच्चों के साथ पानी पीकर सहरी और इफ्तारी करनी पड़ती है। न जाने खुदा भी अपने बंदों से किस तरह की रहमत बरसता है। जिसके पास सब कुछ है उसे हमेशा देता है और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे दुखों के अलावा और कुछ नहीं देता। अरे भाई साहब, हमें पीतल के कुछ डिनर सेट दिखा दीजिए। अभी दिखाता हूँ। हमजा, जा जाकर अंदर से पीतल का जो डिनर सेट रखा है वो ले आ। हमजा स्टोर रूम में जाता है और डिनर सेट लेकर बाहर आने लगता है कि तभी अचानक हमजा के हाथ से एक पीतल की प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है।
बर्तन गिरने की आवाज सुन रफीक जैसे ही अंदर आता है। आज फिर तूने मेरा नुकसान कर दिया। जानता भी है ये पीतल की प्लेट कितने की है। अब तो मैं इसकी कीमत तेरी तनख्वाह से काटूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी तनख्वाह काट लेंगे तो मैं अपने घर पर क्या पैसे दूंगा। रफीक हमजा की एक नहीं सुनता और हमजा को प्लेट के साथ धक्के मार के बाहर निकाल देता है। वहीं हमजा उस पीतल की प्लेट को उठा लेता है। इस प्लेट पर तो काफी ज्यादा निशान पड़ गए हैं, इसे मैं अपने घर ही ले जाता हूँ। वैसे भी घर में 2 ही प्लेट है। हमजा उस पीतल की प्लेट को उठाता है और घर जाकर गुलनाज को दे देता है। अम्मी जान, आज हम इसी प्लेट में एक इफ्तारी करेंगे। हमें अच्छा खाना तो नसीब नहीं है, कम से कम अच्छी प्लेट में तो हम ये सूखी रोटी खा ही सकते हैं। इकरा उस पीतल के प्लेट में सूखी रोटी, नमक और प्याज रख देती है। थोड़ी देर में रोजा खोलने का वक्त हो जाता है। सभी लोग रोजा खोलने की नियत पड़ते हैं और जैसे ही सूखी रोटी खाने के लिए उस प्लेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो अचानक उस प्लेट में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो सूखी रोटी, नमक, प्याज देखते ही देखते चिकन बिरयानी में बदल जाती है। या अल्लाह, ये तेरा कैसा करिश्मा है। अभी तो इस प्लेट के अंदर सूखी रोटी और प्याज थी और अब अचानक इसमें बिरयानी कहाँ से आ गई। ये मेरी इस जादुई प्लेट का करिश्मा है। या खुदा, अम्मी जान ये प्लेट तो बोलती भी है। हाँ हमजा, मैं सिर्फ नेक इंसानों से ही बात करती हूँ। मैं रोज देखा करती थी कि कैसे वो रफीक तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर डांटता और मारता था और तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ सहते थे। इसीलिए जब उस दिन तुम मुझे उन लोगों को ले जाकर देने वाले थे तब मैं खुद ही अपने आप गिर गई और सीधा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गई। मेरी मदद से तुम लोग जो भी खाना चाहो वो खा सकते हो। है जादुई प्लेट, मुझे चिकन कोरमा खाना है, मुझे चिकन कोरमा दो। हमजा के इतना बोलते ही उस जादुई प्लेट के अंदर से सुनहरी रोशनी के साथ साथ हवा में घूमती हुई चिकन कोरमा की प्लेट निकलती है और सीधा हमजा के सामने आ जाती है। हे जादुई प्लेट, मुझे सिवाई खानी है। इकरा के बोलते ही फिर से उस प्लेट के अंदर से घूमती हुई रोशनी के साथ सेवई की कटोरी निकलती है और सीधा इकरा के सामने आ जाती है। और अब ऐसे ही सभी लोग अपना मनपसंद खाना और जादुई प्लेट से मांगते हैं और पहली बार सब पेट भरकर अपने मनपसंद और लजीज खाने से अपनी इफ्तारी करते हैं। उस जादुई प्लेट की मदद से अब पूरे परिवार में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था। ए जादुई प्लेट, अपना जादू दिखाओ और इस पूरे दस्तरखान को पकवानों से भर दो। इस जादुई प्लेट की मदद से हम लोग तो भरपेट खाना खा लेते हैं, लेकिन अब क्यों ना हम इसे अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाएं। जादुई प्लेट की मदद से हम तरह तरह के पकवान इससे ले सकते हैं और बाजार में जाकर हम इसे बेचेंगे। क्या पता इसी की मदद से हम लोग तुम्हारे अब्बू के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएं और जल्द से जल्द उनका अच्छे से इलाज करवा पाएं। गुलनाज उस जादुई प्लेट की मदद से तरह तरह के पकवान लेती है और बाजारों में जाकर उसे बेचती है। अरे भाई, तुम तो सच में बहुत बढ़िया कबाब बनाती हो। और बिरयानी तो मैंने आज तक 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई है लगता है। जिन लोगों के पास पैसे थे वो पैसे देकर खाने पीने की चीज ले लिया करते थे, लेकिन जो लोग बूढ़े बेसहारा थे गुलनाज उन्हें मुफ्त में ही खाना दिया करती थी। ये लीजिए अम्मा, आप ये बिरयानी खा लीजिए और आपको इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत यूं ही बरसाए। गुलनाज की इसी नेकी और उस जादुई प्लेट की मदद से गुलनाज की गरीबी के हालात अब जाने लगते हैं और अब सिर्फ कुछ ही महीनों में गुलनाज इतने पैसे जोड़ लेती है कि वो अहमद का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा पाती है और कुछ समय में अहमद भी अब बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। सुनिए, खुदा के फजलो करम से आज हमारे पास सब कुछ है, इसलिए मैं सोच रही थी अब ये जादुई प्लेट हम किसी जरूरतमंद को दे दें। तुम्हारा ख्याल तो बहुत नेक है। हम किसी जरूरतमंद इंसान को ढूंढकर जल्द ही ये जादुई प्लेट उसे दे देंगे। अहमद और गुलनाज अब अपना खुद का एक बहुत बड़ा सिलाई का बुटीक और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिससे अब उनके परिवार का गुजारा काफी अच्छे से चलता है। और ऐसे ही एक दिन, खुदा के लिए मुझे कुछ चंद रुपए दे दीजिए, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, मुझ पर ना सही इस पर अपनी रहमत बरसाइए। बाजी, आप ये प्लेट रखिए, मैं इस प्लेट का क्या करूंगी। ये कोई मामूली नहीं बल्कि खुदा की रहमत से एक जादुई प्लेट है और अब ये आपके और आपके बच्चे का सहारा बनेगी। गुलनाज उस गरीब औरत को वो जादुई प्लेट दे देती है और अब वो जादुई प्लेट उस गरीब औरत की भी मदद करती है। खुद पर अपना यकीन और अपनी नेकी की वजह से आज गुलनाज और उसका परिवार खुदा के करम से एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था।
इसलिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन हमें कभी भी खुदा पर से अपना यकीन नहीं हटाना चाहिए और सच्चे दिल से उसकी इबादत करनी चाहिए।